तो मैं फिर से दलित पैदा हो जाता। मैं हिल गया, मैंने कि ये क्या बोला? कहता राहुल जी मैं तो मार ही नहीं सकता, अगर मैं मार दूंगा मैं फिर से दलित पैदा हो जाऊंगा। मैं चौंक गया और मुझे बात समझ आई। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के कंधे पे हजारों जिंदगी का बोझ है, हजारों लाखों जिंदगियों का बोझ उसके कंधे पे है। वो उस बोझ को उतार नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि मैं मार नहीं पाऊंगा। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी, कुछ दिन पहले मैं बीजेपी के एक पार्लियामेंट हाउस में सीनियर नेता से मिला। बातचीत हुई, डाइट की बात कर रहा था, एक्सरसाइज की बात कर रहा था, और मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? कहता है मैं तो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गया। कहता है बात तो सही है, बाहर किसी को मत बता दियो। बाहर किसी को मत बता देना। तो आज हो क्या रहा है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। फिर से सुनिए, इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। हम यहां कॉन्स्टिट्यूशन लिए घूम रहे हैं। आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। और ये कोई नया आक्रमण नहीं है। ये आक्रमण उस दिन शुरू हुआ जब महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां डाली गई थीं। अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, और इसीलिए आज हमने वहां फोटो के सामने फूल रखे, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया। मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो, जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आगरा जाना चाहता है। बात समझ आई? गाड़ी में 5 लोग, डेमोक्रेसी, 4 लोग कहते हैं भाई हमें जाना आगरा, ड्राइवर कहता है मैं जा रहा हूं जयपुर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी,
पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। काफी लोगों को बात अच्छी लगे, दूसरों को ना लगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। वैसे मेरे लिए ये जो आइडिया था, मेरे लिए ये था, मैं अपने देश को समझना चाहता था। और ये मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मिला कि दुनिया में ऐसा भी एक देश है, और भाइयों और बहनों सिर्फ एक देश है, दो नहीं है, सिर्फ एक देश है दुनिया में। मैंने पढ़ा इसके बारे में और फिर मैंने देखा कि जापान में सालों पहले यह आइडिया हुआ करता था, मगर आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है जो जिसमें लोग कहते हैं कि मैं कुत्ते को छू लूंगा, कॉकरोच को मार दूंगा, मगर मैं इंसान को नहीं छूने वाला हूं। और मैं देखिए, मैं एक तरफ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, मगर शायद पता नहीं, मैंने अपने परदादा की किताब पढ़ी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं इस बात को समझना चाहता हूं। आई वांट टू टेल यू, एज यू गो अलोंग इन पॉलिटिक्स एंड इफ यू स्पेशली इफ यू आर सर्चिंग, there are many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for, right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी, हैं? और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं, सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया, तो मैं मेरे, सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं
कहानियां देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको 2-3 कहानी बताता हूं। पहली कहानी आप सबको मालूम होगा, याद होगा कि एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा जिसपे उना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था। याद है आपको? नंगा करके सबके सामने लाठी से उनको धड़ाधड़ मारा जा रहा।